आज गांधी बनाम गोडसे वाली सियासी जंग का लेटेस्ट ट्रेलर भी रिलीज हुआ। कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सपूत कहा था। इसी बयान को लेकर कांग्रेस समेत तमाम दूसरे दलों ने बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि देश में गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा वाली लड़ाई है। दो 2024 की चुनावी पिच पर मुद्दों का जितना ज्वार है, उससे कहीं ज्यादा तेवर, औरंगजेब, टीपू और बाबर पर तल्ख हैं। ये तल्खी तब और बढ़ गई जब चुनावी पिच पर नाथूराम गोडसे की एंट्री केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कराई। गोडसे पर गिरिराज ने जो बोला, उस पर बखेड़ा खड़ा क्या हुआ, इसके लिए पहले ये जानिए कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। गिरिराज सिंह ने गोडसे को देश का सपूत क्या बताया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में रत्ती भर भी वक्त जाया नहीं किया। पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर आई, जिसमें सीधा चैलेंज प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। गिरिराज के बयान को कांग्रेस ने गांधी बनाम गोडसे की विचारों की लड़ाई तक बता दिया। आज के दौर में लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। आप गिरिराज सिंह का नाम बता रही हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री भी यही बोल रहे थे कि गोडसे बड़े भारत के वीर सपूत हैं। कौन से वीर सपूत हैं गोडसे? लगाइए लोग गोडसे जिंदाबाद का नारा अगर इतने वीर हैं। क्यों वैधता के लिए गांधी के आगे सिर झुकाते हैं? क्यों प्रधानमंत्री को विदेश जाकर गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़ता है और नतमस्तक होना पड़ता है? और क्यों प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों को, अपने नेताओं को चुप रहने की हिदायत नहीं देते हैं? तो क्या प्रधानमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं है कि गिरिराज सिंह ने यह कहा? सारी लड़ाई इस देश में, सारी लड़ाई आज के वक्त में गांधी बनाम गोडसे की है। गांधी बनाम गोडसे का एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ। बीजेपी पर विरोध की मिसाइलें जेडीयू के खेमे से भी दागी गईं। सियासत और सुर्खुई तो चुनावी पिच पर चंबल के डाकू और डॉन दाऊद तक की एंट्री हो गई। गोडसे जैसा व्यक्ति अगर भारत माँ का बेटा होने का कोई दावा कर रहे हैं, तो चंबल के डकैत भी भारत का माँ का बेटा, वीरप्पन भी, दाऊद भी, और साथ ही साथ विजय माल्या जैसा आर्थिक अपराधी भी। कांग्रेस जेडीयू के सिर में सुर आरजेडी ने भी मिलाया। महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे को मोहरा बनाकर बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया गया। आने वाले दिनों में देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी को यूं ही स्लीपलेस नाइट्स नहीं दे रहा है। गोडसे के लिए संभवतः गोडसे के परिवार के लोगों ने भी सपूत का इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए। यह सवाल मेरे लिए नहीं मीन करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी, विदेश की धरती पे आप जाते हैं तो गांधी की मूर्तियां ढूंढ ढूंढ के माला पहनाते हैं, ढूंढ ढूंढ के उसके विजुअल्स बनवाते हैं, देश में चलाते हैं, विदेश में कहते हैं कि मैं गांधी और बुद्ध की धरती से आया हूं, और ये व्यक्ति आपके कैबिनेट का मिनिस्टर है। हालांकि मुद्दे को आगे बढ़ता देख बीजेपी ने इस मामले को औरंगजेब वाले विवाद से जोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते इस मिट्टी का हैं और गाते किसी और का हैं, लेकिन जो इस देश के तिरंगे का अपमान करेगा, उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई मोहब्बत नहीं हो सकता है। वैसे सियासत का यही दस्तूर है, यहाँ मुद्दों को गाढ़ा नहीं जाता, लपेट कर रख लिया जाता है। 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले जितना बवाल औरंगजेब, टीपू और बाबर पर मचा है, बहुत मुमकिन है कि अब ऐसा ही गदर गोडसे बनाम गांधी की विचारधारा पर मचे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।